हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल एमए क्लासेस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्टर्म्स थ्योरम। उसका कंप्लीट मैं प्रूफ बताऊंगा स्टर्म्स थ्योरम का, लेकिन इसके पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप उस वीडियो को सबसे पहले देखिए, उसके बाद इस वीडियो को आप देखेंगे तभी स्टर्म्स थ्योरम का प्रूफ आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला है। तो पहले उस वीडियो को देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या ऊपर आ रहे आई बटन को भी क्लिक करके उस वीडियो पर जा सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं स्टर्म्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, क्या कहता है स्टर्म्स थ्योरम, और फिर इसका प्रूफ भी देखेंगे। ध्यान से समझिएगा तभी ये समझ में आएगा, अदरवाइज आपको अगर थोड़ा सा भी पार्ट को आप स्किप कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा। दूसरी चीज़ कि अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो आप जरूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है। स्टेटमेंट को मैं यहाँ पर जो लिखा हूँ उसको समझाने के पहले आप इसको देखिए। स्टर्म्स फंक्शंस के बारे में मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ। तो स्टर्म्स फंक्शंस मान लेते हैं यहाँ पर एक पोलिनोमियल है, यहाँ पर पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स है। इस पोलिनोमियल का स्टर्म्स फंक्शन बना सकते हैं। तो स्टर्म्स फंक्शन कैसे बनता है, एक तो ये फंक्शन ले लेते हैं और एक हम लोग ले लेते हैं इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। अब इसके डेरिवेटिव से इसमें डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद जब आप एफ ऑफ एक्स में एफ डैश एक्स से डिवाइड कीजिएगा तो जो भी रिमाइंडर आ रहा है उस रिमाइंडर का साइन को नेगेटिव कर देना और उसी को एफ टू एक्स कहेंगे। एफ टू एक्स इक्वल टू माइनस आर ऑफ एक्स। तो रिमाइंडर का नेगेटिव लेकर के हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं, वो एफ टू एक्स हो गया। क्या किए, इससे इसमें डिवाइड किए। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आया उसका नेगेटिव लिए, साइन चेंज कर दिए, और जो फंक्शन आया उसको एफ टू एक्स कहें। फिर अब एफ टू एक्स से डिवाइड कीजिए, इसमें डिवाइड करते हैं। फिर जो रिमाइंडर आएगा उसका नेगेटिव को हम लोग एफ थ्री एक्स से डिनोट करेंगे। फिर इससे डिवाइड करेंगे, इसमें उसका जो रिमाइंडर आएगा उसके नेगेटिव को एफ फोर एक्स से डिनोट करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। मान लेते हैं एफ एन एक्स तक हम लोग को फंक्शन मिला। जब डिवाइड करते चले गए कंटिन्यू इसी तरीके से, तो ये एफ एन एक्स तक मिला फंक्शन। ये टोटल n प्लस वन फंक्शंस है। n प्लस वन कैसे, यहाँ पर देखिए, इसको अगर हम लोग एफ नॉट एक्स से डिनोट करें, इस फंक्शन को एफ नॉट एक्स, इसको कहें एफ वन एक्स, और इधर एफ टू एक्स, एफ थ्री एक्स, एफ फोर एक्स डॉट डॉट एफ एन है। तो जीरो से स्टार्ट होकर के n तक गया है, मतलब n प्लस वन टोटल फंक्शन हो गया। तो ये टोटल n प्लस वन फंक्शन है। अब जरा देखिए स्टर्म्स थ्योरम का क्या कहना है। इसका कहना है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो अगर एक पोलिनोमियल इक्वेशन है, यहाँ पर ये पोलिनोमियल दिया हुआ रहेगा, ये पोलिनोमियल इक्वेशन है, तो इसका इस इंटरवल में, ए बी इंटरवल में, कोई भी एक इंटरवल ले लेते हैं, इस इंटरवल में जितना डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा वो एग्जैक्टली हम लोग पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे मैं बताऊंगा कि इस इंटरवल में कितने डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। इसके डिस्टिंक्ट रियल रूट के बारे में यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। रिपीटेड रूट या जो इक्वल रूट्स है उसके बारे में मैं बता नहीं रहा हूँ। यहाँ पर डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होना चाहिए। तो इसके ए बी इंटरवल में जितना भी डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा उसकी संख्या हम लोग स्टर्म्स थ्योरम से पता कर सकते हैं। एक डिकार्टेज रूल ऑफ साइन पहले पढ़ चुके हैं। डिकार्टेज रूल ऑफ साइन में आप एग्जैक्ट नंबर ऑफ रियल रूट्स नहीं पता कर सकते थे, वहाँ पर आप मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स ये पता कर सकते थे रियल रूट्स के बारे में, लेकिन एग्जैक्ट नंबर ऑफ रियल रूट्स नहीं पता कर सकते थे। यहाँ पर हम लोग पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे जरा इसके बारे में समझिए। तो यहाँ पर इंटरवल ए और बी दिया हुआ है। इस इंटरवल में हम लोग को पता करना है कि इस पोलिनोमियल इक्वेशन का कितना एग्जैक्ट नंबर ऑफ रियल रूट्स है। उसके लिए क्या करना है आपको, जो स्टर्म्स फंक्शंस हम लोग यहाँ पर बनाए n प्लस वन फंक्शंस, इस n प्लस वन फंक्शंस में आप x की जगह a पुट कर दीजिए। तो x की जगह a पुट करते हैं। अभी मैं समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि मान लेते हैं हम लोग इतना ही फंक्शन है, f4 तक ही है। सपोज करते हैं कि स्टर्म्स फंक्शन f4 तक ही है। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, f4 से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो x इक्वल टू a पुट करते हैं हम लोग स्टर्म्स फंक्शंस में। आप यहाँ पर पुट कीजिए एफ ए, एफ डैश ए, यहाँ पर एफ टू ए, और फिर एफ थ्री ए, और यहाँ पर एफ फोर ए।
तो स्टर्म्स फंक्शन जितना मिला है उसमें x के जगह a पुट कर दिए। अब यहाँ पर इसका साइन पता कीजिए। मान लीजिए ये कोई फंक्शन है और x का जब वैल्यू पुट करेंगे तो उसका साइन तो पता चल जाएगा। मान लीजिए f ऑफ x इक्वल टू है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब यहाँ पर x के जगह मान लीजिए a के जगह 2 बैठाएंगे तो 2 का होल स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 1, तो कितना आ रहा है 1। ये साइन क्या आया, पॉजिटिव आया। तो जब हम लोग यहाँ पर x का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं तो साइन तो पता कर सकते हैं, तो साइन सबका पता चल जाएगा। मान लेते हैं, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, मान लेते हैं ये पॉजिटिव साइन है, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव साइन है, ये भी नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। अब साइन कितना बार चेंज हुआ वो पता कर लीजिए। तो उसकी संख्या को सिग्मा ए से डिनोट कर रहे हैं। सिग्मा ए क्या बता रहा है, जब x के जगह a पुट किए स्टर्म्स फंक्शन में तो जितना बार साइन चेंज हो रहा है उसकी संख्या। देखिए यहाँ साइन चेंज नहीं हुआ, ये पॉजिटिव से पॉजिटिव ही है, साइन चेंज तो नहीं हुआ। यहाँ पर एक साइन चेंज हुआ, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया। फिर यहाँ साइन चेंज नहीं हुआ, नेगेटिव से नेगेटिव ही है। फिर यहाँ पर साइन चेंज हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। तो कितना बार चेंज हुआ, पॉजिटिव से नेगेटिव एक बार यहाँ हुआ और फिर नेगेटिव से पॉजिटिव यहाँ पर एक बार चेंज हुआ, तो 2 बार साइन चेंज हुआ यहाँ पर। तो इसकी संख्या हो गया 2। अब फिर क्या करते हैं हम लोग, x इक्वल टू बी भी पुट करते हैं। किस में पुट करते हैं, मैं इसकी संख्या को एक बार और बढ़ा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर हम लोग नेगेटिव कर देते हैं और यहाँ पर पॉजिटिव कर देते हैं। अब कितना बार साइन चेंज हो रहा है, देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव एक बार चेंज हुआ, यहाँ पर एक बार हो गया, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव एक बार और हो गया, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव एक बार और हो गया और फिर नेगेटिव से पॉजिटिव एक बार और हो गया। 4 बार साइन चेंज हो गया। देखिए फिर से समझिए, यहाँ पर एक पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ है एक बार, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ है फिर दूसरा बार, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो गया तीसरा बार, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो गया चौथा बार। तो कितना बार चेंज हुआ, 4 बार। मैं थोड़ा सा चेंज कर दिया हूँ और यहाँ पर ये 4 हो जाएगा। ये क्या बता रहा है, ये नंबर ऑफ साइंस कितना बार चेंज हुआ है वो बता रहा है। कब, जब x के जगह a पुट किए तब सिग्मा a लिख रहे हैं। अब x के जगह आप b पुट कीजिए इसी में, तो b पुट करेंगे स्टर्म्स फंक्शन में तो f b हो जाएगा यहाँ पर, फिर f डैश b हो जाएगा, फिर f2 b हो जाएगा, फिर f3 b हो जाएगा, फिर f4 b हो जाएगा। अब यहाँ पर भी आप जब वैल्यू पता कर लीजिएगा तो साइन पता चल जाएगा वैल्यू से। तो साइन मान लेते हैं, यहाँ पर साइन आपका आ रहा है पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। यहाँ पर जितना बार साइन चेंज होगा उसको सिग्मा बी कहेंगे। सिग्मा बी क्या बता रहा है कि कितना बार साइन चेंज हुआ है। जब हम लोग बी पुट किए हैं तो स्टर्म्स फंक्शंस में कितना बार साइन चेंज हुआ है। तो देखिए साइन यहाँ तो चेंज हुआ नहीं, यहाँ पर चेंज हुआ, पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ है एक बार, फिर नेगेटिव से नेगेटिव है, साइन तो चेंज नहीं हुआ, फिर यहाँ पर चेंज हुआ नेगेटिव से पॉजिटिव, तो 2 बार साइन चेंज हुआ। तो ये हो गया सिग्मा बी इक्वल टू 2, मतलब ए पुट करने से 4 बार साइन चेंज हुआ स्टर्म्स फंक्शन का और बी पुट करने पर स्टर्म्स फंक्शन में साइन चेंज हुआ 2 बार। ये दोनों का डिफरेंस कितना आया, नंबर ऑफ साइन चेंजेज व्हेन we put x equal to a in a Sturm's function minus number of sign changes when we put x equal to b in a Sturm's function। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, इसका वैल्यू 4 और इसका वैल्यू 2, तो ये 2 आया। तो इसका मतलब 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होगा और किसके बीच होगा, a और b इंटरवल में। इस इंटरवल में 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होगा। ये जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस का जो भी वैल्यू आ रहा है वो बताता है कि कितने रियल रूट होंगे। यहाँ 2 आ रहा है मतलब डिस्टिंक्ट रियल रूट, वो भी किसके बीच में, a और b के बीच में, क्योंकि यहाँ a और b पुट किए हैं तो a और b के इंटरवल में डिस्टिंक्ट रियल रूट्स की संख्या 2 होगा। यही स्टर्म्स थ्योरम का स्टेटमेंट है। प्रूफ तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले स्टेटमेंट समझ लीजिए। स्टेटमेंट कहता है स्टर्म्स थ्योरम का कि इफ f ऑफ x इज ए पोलिनोमियल एंड a एंड b आर एनी 2 रियल नंबर्स। f ऑफ x कोई भी एक पोलिनोमियल है और a और b यहाँ पर कोई भी 2 रियल नंबर है, तो देन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन f ऑफ x इक्वल टू 0। ये पोलिनोमियल से एक इक्वेशन बना दिए f ऑफ x इक्वल टू 0। इसका जो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इन इंटरवल ए बी, इस इंटरवल ए बी में जितना डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा इज एग्जैक्टली इक्वल टू, ये एग्जैक्टली इक्वल होगा किसके, ध्यान दीजिएगा एग्जैक्टली वर्ड लिखा हुआ है, तो वो किसके एग्जैक्टली इक्वल होगा,
to the difference between the number of changes of sign when x is put equal to a and the number of changes of sign when x is put equal to b in the n+1 Sturm's function fx, f dash x, f2x, f3x डॉट डॉट fnx। ये जो Sturm's फंक्शंस है यहाँ टोटल n+1 n Sturm's फंक्शन है, इसमें क्या करना है, x इक्वल टू a पुट करना है। यहाँ पर x इज पुट इक्वल टू a, x का वैल्यू a पुट करना है और उसमें देखना है कि नंबर ऑफ चेंजेज ऑफ साइन, कितना बार साइन चेंज होता है Sturm's फंक्शन में, और फिर क्या करना है, पुट करना है x इक्वल टू b, x इज पुट इक्वल टू b, इसी में पुट करना है और उसमें देखना है कि कितना बार साइन चेंज होता है। तो जो a पुट करने से जितना बार साइन चेंज होता है और b पुट करने से जितना बार साइन चेंज होता है, दोनों का जो डिफरेंस होगा उसी डिफरेंस के इक्वल होगा डिस्टिंक्ट रियल रूट्स की संख्या, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स उसी के इक्वल होगा। क्या करना है जरा समझ लीजिए आप कि एग्जैक्टली इक्वल टू नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इस इंटरवल में जितना भी होगा वो एग्जैक्टली इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ चेंजेस ऑफ साइन व्हेन x इज पुट इक्वल टू a एंड नंबर ऑफ चेंजेस ऑफ साइन व्हेन x इज पुट इक्वल टू b। किसमें पुट करना है, इन द n+1 Sturm's फंक्शंस, ये जो Sturm's फंक्शंस है उसमें पुट करना है। मैं यहाँ पर वही किया हूं ना, यहाँ पर आप देख रहे हैं, मान लेते हैं हम लोग ये f4 तक ही गया था तो एक बार x की जगह a पुट कर दिए और देखें कितना बार साइन चेंज हो रहा है, यहाँ पर 4 टाइम्स चेंज हुआ तो इसको सिग्मा a कह रहे हैं। और यहाँ पर फिर हम लोग x की जगह b पुट कर दिए Sturm's फंक्शन में ही और यहाँ पर देख लिए कि कितना बार साइन चेंज हुआ, यहाँ पर 2 ही बार चेंज हुआ है, तो नंबर ऑफ रियल रूट्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ रियल रूट्स हो जाएगा, रियल रूट्स इक्वल टू सिग्मा a, जितना बार a पुट करने से साइन चेंज हुआ था और जितना बार b पुट करने से साइन चेंज हुआ, दोनों का डिफरेंस, तो इसमें 4 था साइन चेंज और इसमें 2 था, तो दोनों का डिफरेंस आया 2, तो इसका मतलब 2 बार यहाँ 2 रियल रूट होगा, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ये डिस्टिंक्ट होना चाहिए। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं इसका प्रूफ। प्रूफ जो है वो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हम लोग प्रूफ में लिखते हैं, सबसे पहले देखिए प्रूफ में, for any constant c let sigma c denote the number of changes in sign in the sequence fc, f dash c, f2c डॉट डॉट। क्या मैं बता रहा हूँ, पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि ये Sturm's फंक्शन है, fx, f dash x, f2x, f3x, ये Sturm's फंक्शन है। तो आप x की जगह c पुट कर दीजिए, x की जगह c पुट कर देते हैं तो Sturm's फंक्शन क्या बन जाएगा, fc आ जाएगा, फिर f dash c आ जाएगा, फिर f2c आ जाएगा, यहाँ पर f2c, फिर f3c आ जाएगा, तो इस तरीके से आ जाएगा। अब जितना भी यहाँ पर हो रहा है उसमें साइन कितना बार चेंज हुआ, इसमें मान लीजिए ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव आ गया, तो साइन कुछ चेंज हो रहा है ना, तो साइन जितना बार चेंज किए उसको हम लोग कैसे डिनोट कर रहे हैं, सिग्मा सी से, सी पुट कर रहे हैं तो सिग्मा सी से, तो यहाँ पर मैं वही लिखा हूँ। फिर फॉर एनी कॉन्स्टेंट सी, कोई भी कॉन्स्टेंट सी ले रहे हैं तो लेट सिग्मा सी डिनोट द नंबर ऑफ चेंजेज इन साइन इन द सीक्वेंस fc, f dash c, f2c डॉट डॉट। ये जो आ रहा है Sturm's फंक्शंस, इसमें साइन कितना बार चेंज हो रहा है उसी के संख्या को डिनोट कर रहे हैं सिग्मा c से, नंबर ऑफ चेंजेज ऑफ साइन। अब जरा देखिए आगे, देन वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है कि ये जो इक्वेशन है f of x इक्वल टू 0 हैज सिग्मा a माइनस सिग्मा b डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इन द इंटरवल ए बी। हम लोग को यही ना प्रूव करना है कि ये इक्वेशन में इस इंटरवल में कितना डिस्टिंक्ट रूट होगा, तो x के जगह a पुट करते हैं, जितना बार साइन चेंज करेगा Sturm's फंक्शन का, फिर x इक्वल टू b पुट करेंगे, जितना बार Sturm's फंक्शन का साइन चेंज करेगा, तो a पुट करने से कितना बार Sturm's फंक्शन का साइन चेंज कर रहा है, सिग्मा a, उसको सिग्मा a से डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पर मैं लिखा हूँ, और b पुट करने से कितना बार साइन चेंज हो रहा है, सिग्मा b, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा उसी के बराबर होगा डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो हम लोग को दिखाना है कि दिस इक्वेशन हैज सिग्मा a माइनस सिग्मा b डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इन द इंटरवल ए बी, यही प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं यहाँ पर कि वी वांट टू शो दैट सिग्मा डिक्रीजेज बाय 1 if we pass over a root of f of x and does not change if we pass over 0 of any other f or x। इसको जरा आप समझिए, यहाँ पर जो मैं लिखा हूँ, जैसे सपोज करते हैं कि हम लोग जो पोलिनोमियल इक्वेशन दिया हुआ है f of x इक्वल टू 0, तो इस पोलिनोमियल का अगर ग्राफ ड्रॉ करें
तो ग्राफ ड्रॉ करने पर हम लोग मानते हैं कि इस तरीके का ग्राफ बन रहा है। सपोज कर लेते हैं इस तरीके का, ये फिर अब वो ये नीचे नहीं आ रहा है, ये ऊपर ही जा रहा है, ये इधर ही आ रहा है। मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है ए और यहाँ पर एक पॉइंट है बी। अब इस ए और बी के बीच में कितना रूट है, तो रूट पता करने के लिए तो आप लोग पहले से जानते हैं स्कूल लेवल से कि जितना बार एक्स को क्रॉस करता है ग्राफ उतना ही रूट मिलेगा। तो इस इंटरवल में अगर डिस्टिंक्ट रियल रूट की संख्या पता करना है तो मान लेते हैं एक यहाँ पर क्रॉस किया है, एक यहाँ पर क्रॉस किया, एक यहाँ पर क्रॉस किया, तो ये 3 रूट हो जाएगा। तो इस रूट को मान लेते हैं ये रूट है, बीटा है, गामा है और डेल्टा है। सपोज करते हैं ये बीटा, गामा, डेल्टा रूट है किस इंटरवल में, ए बी इंटरवल में, और ये तीनों रूट जो है वो डिस्टिंक्ट है। तो अब जरा समझिए यहाँ पर ए और बी इंटरवल में हम लोग को क्या प्रूफ करना है कि कितना रियल रूट्स होगा। रियल रूट्स की संख्या निकालना है तो 3 रियल रूट्स होगा। तो सिग्मा ए का जो वैल्यू आएगा, मान लीजिए सिग्मा ए का वैल्यू है यहाँ पर 7, और मतलब 7 का मतलब क्या हुआ कि स्टर्न्स फंक्शन में ए पुट करने से कितना बार रूट चेंज हो रहा है, 7 बार। और सिग्मा बी का वैल्यू मान लेते हैं 4 है। अब दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, सिग्मा ए को माइनस सिग्मा बी अगर निकालेंगे तो 7 माइनस 4 मतलब 3 आ जाएगा। तो इससे क्या पता चल जाएगा कि 3 रियल रूट्स है। तो अब जरा देखिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पर सबसे पहला काम करना चाह रहे हैं कि ये जो रूट है, मान लीजिए बीटा एक रूट है, तो बीटा रूट है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, वी वांट टू शो दैट सिग्मा डिक्रीजेज बाय 1 इफ वी पास ओवर ये रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये एफ ऑफ एक्स का जो रूट होगा, रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 कर सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन का रूट होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का जो रूट होगा, मान लीजिए ये बीटा रूट है, अगर बीटा से हम लोग पास कर गए, मान लीजिए यहाँ आ गए, यहाँ मान लेते हैं एक नंबर है c, तो अब सिग्मा c का जो वैल्यू आएगा वो कम हो जाएगा। जैसे सिग्मा ए का वैल्यू कितना था 7, जब एक रूट से पास करेंगे तो एक सिग्मा का वैल्यू डिक्रीज करेगा। ये हम लोग दिखाना चाह रहे हैं, हम लोग यही दिखाना चाह रहे हैं कि जो इस इक्वेशन का जो रूट है, एक रूट से हम जैसे ही आगे बढ़ जाएंगे और आगे क्रॉस करने के बाद मान लीजिए हम लोग एक सी पॉइंट पर पहुंच गए, तो सिग्मा सी का जो वैल्यू निकालेंगे वो सिग्मा ए के वैल्यू से एक कम होगा, सिग्मा का वैल्यू एक डिक्रीज होगा, यानी कि इसका वैल्यू क्या होना चाहिए 6। ये सबसे पहले प्रूफ करेंगे हम लोग, ये पहला पार्ट प्रूव करेंगे। वी वांट टू शो दैट, हम लोग प्रूव करना चाह रहे हैं कि सिग्मा डिक्रीजेज बाय 1 इफ वी पास ओवर ये रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 का एक रूट से जैसे ही पास कर जाएंगे तो सिग्मा का वैल्यू एक डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा, अब जरा समझिए। मान लीजिए सिग्मा सी का वैल्यू हम लोग 6 लिखें। अब इस सी और बी के बीच में कितना रियल रूट है ये पता करना है। तो सिग्मा बी का वैल्यू कितना है, सिग्मा बी का वैल्यू यहाँ पर क्या है 4 है। तो अब दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा 2। तो सी और बी के बीच में कितना हो जाएगा 2 रूट हो जाएगा। तो यहाँ पर यही दिखाना चाह रहे हैं कि सिग्मा का वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा, एक डिक्रीज करेगा अगर एक रूट से पास करेंगे। तो अगर 2 रूट से पास कर गए, यहाँ से भी पास कर गए, यहाँ से भी पास कर गए, और मान लीजिए हम लोग सी यहाँ ले लिए, तो यहाँ ले लिए तो 2 रूट से पास करेंगे तो 2 डिक्रीज कर जाएगा, यानी सिग्मा सी का वैल्यू उस केस में क्या हो जाएगा 5। तो डिफरेंस कितना बचेगा 1, तो 1 रूट हो गया सी और बी के बीच में। तो ये काम कर देंगे हम लोग कि जैसे ही रूट से क्रॉस करेंगे तो वहां पर सिग्मा का वैल्यू एक डिक्रीज करेगा। और दूसरा क्या दिखाना चाह रहे हैं जरा देखिए, एंड डज नॉट चेंज इफ वी पास ओवर 0 ऑफ एनी अदर एफ आर एक्स। क्या मतलब है 0 ऑफ एनी अदर एफ आर एक्स, 0 ऑफ एनी अदर एफ आर एक्स का मतलब एफ आर एक्स क्या था। देखिए यहाँ पर हम लोग स्टर्न्स फंक्शन तो ये था ना एफ एक्स, एफ डैश एक्स, और उसके बाद एक्सोलरी फंक्शन f2x से स्टार्ट हुआ था, f3x था। तो ये जब कोई भी ये स्टर्न्स फंक्शन या एक्सोलरी फंक्शन हम लोग ले रहे हैं, स्टर्न्स फंक्शन में जो एक्सोलरी फंक्शन ले रहे हैं, इसमें से कोई भी एक का 0, कोई भी एक, मान लीजिए हम लोग f3 ही ले लिए, तो f3x का 0 किसको कहते हैं, 0 उसको कहते हैं जिसको पुट करने से फंक्शन का वैल्यू 0 आ जाए, पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाए। मान लीजिए अल्फा पुट कर दिए, इसमें
F3 अल्फा पुट कर दिए और अगर 0 आ गया तो इस अल्फा को कहेंगे इस पोलिनोमियल का 0। तो अगर इस F3x के 0 से, 0 कौन सा है, अल्फा है, मान लीजिए F3 अल्फा इक्वल टू 0, तो अल्फा जो है वो 0 हो गया इस पोलिनोमियल का। तो अगर अल्फा से पास करे, जैसे मैं अभी जो ग्राफ बनाया था यहाँ पर इस तरीके से कुछ ग्राफ था, इस तरीके से कुछ ग्राफ था, यहाँ पर A था, यहाँ पर B था, मान लीजिए अल्फा है यहाँ पर, सपोज कर लेते हैं अल्फा यहाँ पर है। अल्फा है क्या, इस F3 का 0 है, F3x का 0 है, इस पोलिनोमियल का 0 है। ध्यान दीजिएगा रूट नहीं है, इक्वेशन का रूट नहीं है, सिर्फ अस्टर्न्स फंक्शन में जो एक्सिलरी फंक्शन है उसमें से F3x का 0 है, यानी F3 अल्फा इक्वल टू 0 है। तो ये कहता है यहाँ पर हम लोग प्रूफ करना चाह रहे हैं कि डज नॉट चेंज, सिग्मा का वैल्यू चेंज नहीं होगा इफ वी पास ओवर 0 ऑफ एनी अदर FRX। कोई भी 0 से पास करेंगे, मान लीजिए अगर यहाँ पर अल्फा, जैसे यहाँ पर नहीं लिख करके यहाँ लिखते हैं, ये अल्फा है, ये अल्फा जो है वो इस F3 को 0 कर दे रहा है, तो अल्फा यहाँ पर है, यहाँ से अगर हम लोग क्रॉस करेंगे, सिग्मा ए का वैल्यू मैं पहले बताया था ना 7 में एग्जाम्पल में लिया था, और जब अल्फा से क्रॉस करके यहाँ पर पहुँच जाएंगे तो यहाँ पर मान लेते हैं C है, तो सिग्मा C का वैल्यू भी 7 ही रहेगा, वहाँ पर चेंज नहीं करेगा। दो चीज़ मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, दो चीज़ हम लोग प्रूफ करेंगे कि अगर रूट से, मान लेते हैं कि ये जो रूट है यहाँ पर, ये रूट है बीटा, अगर रूट से हम लोग जैसे क्रॉस करेंगे तो सिग्मा का वैल्यू 1 डिक्रीज होगा, लेकिन अल्फा जो किसी भी एक्सिलरी फंक्शन का रूट है, एक्सिलरी फंक्शन का 0 है, अगर वहाँ से क्रॉस करते हैं तो उस समय सिग्मा का वैल्यू डिक्रीज नहीं करेगा। यहाँ A पर भी सिग्मा का वैल्यू 7 था तो C पर भी 7 होगा, मतलब ये जो 0 है एक्सिलरी फंक्शन का, वहाँ से हम लोग क्रॉस करके यहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर चेंज नहीं होगा, लेकिन जैसे ही रूट से क्रॉस करेंगे, रूट से क्रॉस कर जाएंगे तो फिर सिग्मा का वैल्यू 1 डिक्रीज करेगा अगर एक रूट से क्रॉस करते हैं तो ये दो चीज़ दिखाएंगे। अब देखिए इसको दिखाने के लिए क्या करते हैं, जरा इसको समझिए। फर्स्ट वी शैल शो दैट व्हेन x इन पासिंग फ्रॉम A to B टेक्स ए वैल्यू अल्फा सच दैट FR अल्फा इक्वल टू 0। मान लेते हैं कि ये जो A B था, यहाँ पर A था और B था, तो इसमें से कहता है कि वी शैल शो दैट व्हेन x इन पासिंग फ्रॉम A to B, A से B के बीच में जब हम लोग x से पास कर रहे हैं तो एक वैल्यू अल्फा मिल रहा है कहीं पर, और ऐसा मिल रहा है कि FR अल्फा इक्वल टू 0। कहीं पर एक वैल्यू मिल जाएगा, A से B के बीच में अल्फा मिल जाएगा और ऐसा मिलेगा कि FR अल्फा इक्वल टू 0। ये जो एक्सिलरी फंक्शन FR अल्फा है वो 0। अब FR अल्फा जो है, FR कोई भी हो सकता है, यहाँ F2 जो है F2x, वहाँ पर R के जगह 2 ले सकते हैं, F2 अल्फा ले सकते हैं, या F3 अल्फा ले सकते हैं, या F4 अल्फा ले सकते हैं, या F5 अल्फा कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, FR अल्फा मान लेते हैं कि A और B के बीच में कहीं पर एक ऐसा मिलेगा अल्फा जहाँ पर FR अल्फा इक्वल टू 0 होगा। अब देखिए, देन नो चेंज ऑफ साइन इज गेन्ड और लॉस्ट। अब क्या करेंगे, हम लोग दिखाएंगे कि FR अल्फा इक्वल टू 0 है, लेकिन ना तो साइन बढ़ेगा और ना ही घटेगा। क्यों? साइन ना तो लॉस होगा और ना ही साइन जो है वो गेन होगा। मतलब क्या हुआ कि जो स्टर्न्स फंक्शन का जो साइन है वो ना तो लॉस होगा ना गेन होगा, मतलब वहाँ पर सिग्मा का वैल्यू सेम होगा। तो यही दिखाना चाह रहे हैं कि एक्सिलरी फंक्शन का जो 0 है उसमें तो ना तो सिग्मा का वैल्यू डिक्रीज करेगा ना इंक्रीज करेगा। तो चलिए इसको कैसे दिखाते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। अब आगे देखिए, अगर ये कोई भी अगर इसमें कन्फ्यूजन है तो आगे क्लियर हो जाएगा कि सिंस FR ऑफ x passes through 0 therefore it changes sign either from positive to negative और from negative to positive। क्या मैं यहाँ पर बताया हूँ कि FR अल्फा इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब इस पोलिनोमियल का ये 0 कहलाता है। देखिए यहाँ पर FR x जो है वो कोई तो पोलिनोमियल होगा, तो कोई भी पोलिनोमियल होगा और उसका अल्फा जो है वो 0 है, मतलब FR अल्फा इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब अल्फा इस पोलिनोमियल का 0 कहलाएगा। तो 0 कहलाएगा मतलब FR अल्फा का अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें, FR x का ग्राफ ड्रॉ करें तो वो कहाँ से पास करेगा, अल्फा से पास करेगा। तो जब अल्फा से पास करेगा, ये y इक्वल टू FR x का ये ग्राफ हो गया, तो जब अल्फा से पास करेगा तो निश्चित रूप से
अल्फा के पहले इसका साइन नेगेटिव होगा, अल्फा के पहले यहाँ पर मैं नेगेटिव बता रहा हूँ और यहाँ पर पॉजिटिव इधर। लेकिन एक दूसरा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि ये जब हम लोग y इक्वल टू एफ आर एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो इस तरीके से भी हो सकता है। अल्फा से तो पास करेगा, कल क्यों पास करेगा? क्योंकि अल्फा पर इसका वैल्यू 0 हो रहा है, तो अल्फा से तो जरूर पास करेगा। लेकिन अल्फा के पहले हो सकता है पॉजिटिव और अल्फा के बाद हो सकता है नेगेटिव। तो ये दो चीज हो सकता है, नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज करेगा एफ आर एक्स का वैल्यू जब हम लोग अल्फा के से क्रॉस करेंगे तब, और या फिर पॉजिटिव से नेगेटिव पास करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव कन्वर्ट होगा। देखिए यहाँ पर मैं वही लिखा हूँ कि सिंस एफ आर एक्स पासेज थ्रू 0 देयरफॉर, 0 मतलब अल्फा से पास कर रहा है, देयरफॉर इट चेंजेस साइन आइदर फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, या तो पॉजिटिव से नेगेटिव होगा या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव होगा। नाउ एफ आर अल्फा इक्वल टू 0, एफ आर अल्फा तो 0 है, तो देयरफॉर एफ आर माइनस 1 अल्फा एंड एफ आर प्लस 1 अल्फा मस्ट बी ऑफ अपोजिट साइन। ये प्रॉपर्टीज में मैं इसके पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि एक प्रॉपर्टीज है कि जो एक्जुलरी फंक्शन है उस एक्जुलरी फंक्शन में अगर कोई भी एक 0 आ जाए, मान लीजिए एक एक्जुलरी फंक्शन ये है, इसके बाद वाला एफ आर प्लस 1 ऑफ एक्स होगा, इसके पहले वाला एफ आर माइनस 1 ऑफ एक्स होगा। अगर ये 0 आ जाता है तो ये दोनों का साइन अपोजिट होता है। मैं पिछले वाले वीडियो में बताया हूँ कि अगर ये 0 आ जाता है, देखिए यहाँ पर एफ आर अल्फा तो 0 है ना, एफ आर अल्फा का वैल्यू 0 है, तो एफ आर अल्फा 0, अल्फा पर ये 0 आ रहा है, तो ये 0 आ रहा है, तो ये दोनों का साइन क्या होगा? इसका अल्फा पर जो साइन होगा और इसका अल्फा पर जो साइन होगा अल्फा पुट करने पर, वो दोनों साइन अपोजिट होगा। अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव, और अगर ये नेगेटिव होगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। ये प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ पर मैं वही लिखा हूँ, देखिए कि देयरफॉर एफ आर माइनस 1 अल्फा एंड एफ आर प्लस 1 अल्फा मस्ट बी ऑफ अपोजिट साइड। अब आगे देखिए, फर्दर मोर एफ आर माइनस 1 अल्फा एफ आर प्लस 1 अल्फा आर कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू अल्फा। ये कंटिन्यूस होगा। क्यों कंटिन्यूस होगा? ये सभी तो पोलिनोमियल फंक्शन है ना, पोलिनोमियल फंक्शन में हम लोग पोलिनोमियल फंक्शन से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो रिमाइंडर आएगा वो भी तो पोलिनोमियल होगा। तो पोलिनोमियल फंक्शन तो सभी जगह कंटिन्यूस होता है। तो एफ आर माइनस 1 अल्फा और एफ आर प्लस 1 अल्फा, ये जो पोलिनोमियल दोनों आएगा वो कंटिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल टू अल्फा। यहाँ पर एक्स कर देते हैं, यहाँ पर वैल्यू नहीं पुट कर रहे हैं, यहाँ पर एक्स कर दे रहे हैं। तो ये जो दोनों फंक्शन आएगा एक्स का वो कंटिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल टू अल्फा, क्योंकि सब जगह कंटिन्यूस होगा, पोलिनोमियल है। एंड दीज फंक्शंस डू नॉट हैव एट 0 एट अल्फा। ये 0 भी नहीं है यहाँ अल्फा पर, ये 0 नहीं है। क्यों 0 नहीं है? मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ना कि इसका साइन या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा तो 0 तो नहीं आएगा। इसका 0 है तो इसका साइन और इसका साइन तो कोई पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव होगा, मतलब 0 नहीं आएगा। ये 0 हो गया तो ये 0 नहीं होगा, इसके बाद वाला 0 नहीं होगा, इसके दोनों एडजेसेंट से जो फंक्शन है वो 0 नहीं होगा। अगर ये 0 हो गया तो ये 0 नहीं होगा, ये 0 नहीं होगा, ये दोनों 0 नहीं है। तो 0 नहीं है तो क्या अल्फा इसका 0 कहलाएगा? क्या अल्फा इस फंक्शन का 0 होगा? क्या इस फंक्शन का 0 अल्फा नहीं होगा। यहाँ पर अल्फा पुट करने से यहाँ पर इसका वैल्यू 0 नहीं आएगा, या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो अब जरा देखिए अल्फा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये ग्राफ जो है वो किसका है? एफ आर एक्स का। और अल्फा पर जो ग्राफ होगा, अल्फा पर ये एफ आर माइनस 1 ऑफ एक्स के बारे में बात करें तो इसका ग्राफ अल्फा पर क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि अल्फा पर इसका वैल्यू तो 0 आएगा नहीं, तो अल्फा पर क्रॉस नहीं करेगा। अल्फा पर जब क्रॉस नहीं करेगा और अल्फा पर कंटिन्यूस भी है, तो कंटिन्यूस है तो अल्फा के पहले जो साइन होगा और अल्फा के जस्ट बाद जो साइन होगा वो तो दोनों सेम साइन होगा। देखिए क्रॉस करेगा तो मान लीजिए बाद में क्रॉस करेगा या पहले क्रॉस करेगा, लेकिन एफ आर माइनस 1 एक्स का ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है? एफ आर एक्स का, और ये एफ आर माइनस 1 एक्स का ग्राफ है। ये अल्फा पर क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि अल्फा पर क्रॉस नहीं करने के पीछे रीजन है कि इसका वैल्यू या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो मान लेते हैं पॉजिटिव ही होगा, अल्फा पर जो है वो पॉजिटिव ही होगा। तो ये क्रॉस करेगा तो कहाँ पर क्रॉस करेगा? बाद में क्रॉस कर सकता है या पहले क्रॉस कर सकता है। तो अल्फा के जस्ट नियरेस्ट पॉइंट इधर लेफ्ट साइड में या अल्फा के जस्ट आगे वाला साइड में क्या साइन चेंज हुआ? क्या दोनों का साइन तो पॉजिटिव हो गया। तो एफ आर माइनस 1 एक्स का वैल्यू
या उसका साइन जो है वो चेंज नहीं करेगा जब हम लोग x को अल्फा से क्रॉस करवाएंगे। उसी तरीके से इसका भी वैल्यू चेंज नहीं करेगा, साइन चेंज नहीं करेगा, इसका साइन जो है वो चेंज नहीं करेगा। वैल्यू चेंज कर सकता है लेकिन साइन चेंज नहीं करेगा। कब चेंज नहीं करेगा? जब अल्फा से क्रॉस करवाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं वही लिखा हूँ कि फर्दर मोर एफ आर माइनस 1x एफ आर प्लस 1x आर कंटिन्यूस एट x इक्वल टू अल्फा। अल्फा पर ये कंटिन्यूस है पॉलिनोमियल होने के कारण। एंड दिस फंक्शन डू नॉट हैव एट जीरो एट अल्फा, और जीरो जो है अल्फा पर जीरो भी नहीं है ये फंक्शन। तो देयरफॉर नियर अल्फा, अल्फा के नज़दीक में दिस साइन डू नॉट चेंजेज, अल्फा के नज़दीक में इसका साइन चेंज नहीं करेगा। मतलब अल्फा के पहले जो साइन होगा अल्फा के बाद भी वही साइन होगा, जस्ट उसके आसपास में। बहुत दूर नहीं जाना, बहुत दूर जाने के बाद तो चेंज हो सकता है, लेकिन अल्फा के जो नेबरहुड होगा उसके पहले और बाद में उसका साइन चेंज नहीं होगा। चलिए अब क्या साइन हो सकता है, मैं तीन चीज़ के बारे में, तीन चीज़ का साइन के बारे में यहाँ पर बात करना हूँ। कौन सा तीन चीज़ के बारे में? एक तो एफ आर माइनस 1 ऑफ एक्स का, फिर एक एफ आर ऑफ एक्स का, फिर एक एफ आर प्लस 1 ऑफ एक्स का। ये तीन चीज़ के साइन के बारे में मैं यहाँ पर एक टेबल बना करके लिख रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ देयरफॉर साइन पैटर्न ऑफ एफ आर माइनस 1x एफ आर एक्स और एफ आर प्लस 1x नियर अल्फा। अल्फा के नियर मतलब कहने का मतलब हो गया कि ये तो हम लोग जानते हैं कि एफ आर एक्स का ये y इक्वल टू एफ आर एक्स का मान लीजिए ग्राफ है, अल्फा उसका 0 है, अल्फा से तो क्रॉस करेगा ही। तो अल्फा से क्रॉस करेगा तो अल्फा के क्रॉस करने के दरमियान क्या क्या साइन चेंज होगा, ये तीनों फंक्शन का, वो तीनों के बारे में कंसिडर करेंगे। और अल्फा के जस्ट पहले और जस्ट बाद, बहुत ज़्यादा दूर, बहुत ज़्यादा पहले नहीं करना है, अल्फा के जो नियरेस्ट पॉइंट होगा उस पर क्या साइन होगा उसके बारे में। तो एफ आर एक्स का भी इस तरीके से भी हो सकता है, अल्फा पर 0 है, अल्फा 0 है इसका, इस पॉलिनोमियल का, तो अल्फा एफ ऑफ एफ आर अल्फा तो 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ तो क्रॉस करेगा तो नीचे से ऊपर भी जा सकता है या ऊपर से भी नीचे आ सकता है। ये y इक्वल टू एफ आर एक्स का ही ग्राफ है, ये ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर अल्फा के पहले क्या साइन होगा, अल्फा के बाद क्या साइन होगा, इसके बारे में देखिए। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, एफ आर माइनस 1x एफ आर एक्स और एफ आर प्लस 1x, ये तीन चीज़ के बारे में तीनों का साइन को लिखना है। अब x लेस देन अल्फा, तो x लेस देन अल्फा में दो केस हो सकता है। यहाँ एफ आर एक्स के बारे में दो केस कैसा हो सकता है कि देखिए, अगर x अल्फा से छोटा है तो उस समय एफ आर नेगेटिव से क्या हो रहा है, यहाँ पर मैं नेगेटिव लिख देता हूँ, नेगेटिव से क्या हो रहा है, कन्वर्ट होकर के पॉजिटिव हो रहा है। और इसमें देखिए, इसमें पॉजिटिव से कन्वर्ट होकर के नेगेटिव हो रहा है। तो दो चीज़ हो सकता है एफ आर के बारे में कि अल्फा के क्रॉस करने के दरमियान पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो हम लोग पहले कंसिडर करते हैं एफ आर एक्स जो है वो मान लेते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब ये ग्राफ पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है। अब जरा समझिए, तो अल्फा से छोटा पर एफ आर माइनस 1x का क्या होगा, एफ आर एक्स का क्या होगा। अगर एफ आर एक्स की बात करें तो एफ आर एक्स अल्फा से छोटा में क्या साइन है, इसका पॉजिटिव है, यहाँ पर प्लस कर देते हैं। इसका साइन जो है ये तो 0 होगा नहीं, तो ये हो सकता है, दो चीज़ हो सकता है, या तो नेगेटिव हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। तो दो केस हम लोग बनाते हैं, ये नेगेटिव भी हो सकता है या फिर पॉजिटिव भी, सॉरी यहाँ पर ये दूसरा केस यहाँ पर पॉजिटिव भी हो सकता है। एक्स लेस देन अल्फा में ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। और एक्स लेस देन अल्फा में तो एफ आर एक्स जो है वो क्या होगा, एक्स लेस देन अल्फा में एफ आर एक्स जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा, ये पॉजिटिव होगा। अभी हम लोग एक्स लेस देन अल्फा की बात कर रहे हैं, तो ये एक्स लेस देन अल्फा में पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन इसका जो वैल्यू है या तो नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। अब अगर ये नेगेटिव होता है तो इसके अपोजिट साइन ये होता है, तो ये नेगेटिव है तो इसी का अपोजिट साइन ये हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर ये पॉजिटिव है तो इसका अपोजिट साइन ये हो जाएगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से साइन स्कीम बन गया। अगर x ग्रेटर देन अल्फा की बात करें तो x ग्रेटर देन अल्फा मतलब उस साइड की बात करें तो उस समय एफ आर एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। अगर x अल्फा से बड़ा है तो उस समय नेगेटिव, तो x ग्रेटर देन अल्फा में ये जो वैल्यू है वो नेगेटिव मिलेगा। अब ये क्या हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है या पॉजिटिव भी हो सकता है। x ग्रेटर देन अल्फा ही है यहाँ पर, तो ये भी नेगेटिव ही होगा, यहाँ पर x ग्रेटर देन अल्फा का ही वैल्यू है। अब देखिए, ये अगर नेगेटिव है, एफ आर माइनस 1x अगर नेगेटिव है तो उसी का अपोजिट साइन ये होता है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर ये पॉजिटिव है तो इसका साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा।
इस तरीके से। अब हम लोग ये दूसरा केस कंसिडर करते हैं, ये वाला केस, ये केस तो हम लोग कर लिए हैं, इस केस की बात करते हैं। तो एफ आर एक्स जो है यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, माइनस से प्लस हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लस, माइनस से प्लस साइन चेंज हो रहा है। अगर x लेस देन अल्फा की बात करें तो x लेस देन अल्फा में क्या साइन है, नेगेटिव है, तो एफ आर एक्स का साइन नेगेटिव है। ये और ये दोनों कॉलम जो है वो लेस देन अल्फा का है, तो दोनों में नेगेटिव है। अब इसका वैल्यू जो है वो x लेस देन अल्फा में पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो एफ आर प्लस वन नेगेटिव हो जाएगा, और अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। फिर x ग्रेटर देन अल्फा की बात करें इधर, तो ये देखिए एफ आर एक्स का वैल्यू पॉजिटिव है, तो एफ आर एक्स का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा इधर भी और इसमें भी, ये दोनों सेम है। इसी का दो कॉलम बना दिए, दो ऑप्शन बना दिए। एफ आर माइनस वन एक्स मान लेते हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो एफ आर प्लस वन नेगेटिव हो जाएगा, और अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये उस समय पॉजिटिव हो जाएगा। अब साइन कितना बार चेंज हुआ है, तीन चीज के बारे में हम लोग ये तीनों फंक्शन का साइन को देखते हैं कि साइन कितना चेंज हुआ, कब, जब अल्फा के क्रॉस करने के दरमियान ये तीनों फंक्शन का साइन कितना चेंज हुआ है, जरा देखिए। अब यहाँ पर ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था, कितना बार साइन चेंज हुआ, यहाँ पर नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ, एक ही बार साइन चेंज हुआ, फिर तो चेंज हुआ नहीं। यहाँ पर कितना बार चेंज हुआ, नंबर ऑफ चेंजेज ऑफ साइन, यहाँ पर नंबर ऑफ चेंजेज ऑफ साइन लिख रहे हैं, किसका, ये तीनों का लिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव से पॉजिटिव यहाँ चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर चेंज हुआ, एक ही बार चेंज हुआ। यहाँ पर भी देखिए एक ही बार चेंज हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव। यहाँ पर भी देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव एक ही बार चेंज हो रहा है। इसमें भी आपका एक बार चेंज हो रहा है, इसमें भी एक बार हो रहा है, इसमें भी एक बार हो रहा है, इसमें भी एक बार हो रहा है। क्या नंबर ऑफ चेंजेज ऑफ साइन, जिसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा का वैल्यू यहाँ पर चेंज हो रहा है क्या, या नंबर ऑफ चेंजेज ऑफ साइन जो है वो गेन या लॉस हो रहा है क्या। नंबर ऑफ चेंजेज जो है चाहे वो x अल्फा के पहले रखें या x अल्फा के बाद रखें, ये तीनों ऑक्सिलरी फंक्शन का साइन जो है चेंजेज होने का संख्या ना तो बढ़ रहा है ना ही घट रहा है। तो देखिए मैं यहाँ पर वही लिखा था जो मैं यहाँ पर बता रहा था कि फर्स्ट वी शेल शो दैट व्हेन x इन पासिंग फ्रॉम a टू b, जब a से b की तरफ पास कर रहा है तो टेक्स ये वैल्यू अल्फा, मान लिया अल्फा एक वैल्यू है और ऐसा है कि एफ आर अल्फा इक्वल टू 0, तो देन नो चेंजेज ऑफ साइन इज गेन्ड और लॉस्ट। अब साइन जो है वो ना तो गेन होगा या लॉस होगा स्टर्म्स फंक्शंस का। तो स्टर्म्स फंक्शन का साइन जो है, देखिए स्टर्म्स फंक्शन का साइन ना तो गेन हुआ है या फिर ना ही लॉस हुआ है। और हम लोग सिर्फ 3 के बारे में ही कंसिडर क्यों कर रहे हैं, स्टर्म्स फंक्शन तो और भी ज़्यादा है, तो वो 3 के बारे में ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका साइन यहाँ पर जो है, इसका जो वैल्यू है वो 0 हुआ था, तो इसके बाद वाला और इसके पहले वाला का ही फर्क पड़ेगा, उसके पहले, इसके जस्ट पहले या उसके जस्ट बाद जो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ 3 ही चीज़ का फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 0 हुआ था तो इसी 3 को ही हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। तो ना तो साइन ऑफ चेंजेज में ना तो गेन हुआ है ना ही लॉस हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या प्रूफ करना है हम लोग को। तो देखिए सिग्मा डज नॉट चेंजेज, यहाँ पर सिग्मा चेंज नहीं हो रहा है। सिग्मा मतलब क्या हो गया, सिग्मा मतलब हो गया नंबर ऑफ चेंजेज ऑफ साइन इन स्टर्म्स फंक्शंस। तो यहाँ पर स्टर्म्स फंक्शन में जितना साइन चेंज हो रहा है वो सभी का सेम है सभी केस में, तो सिग्मा का वैल्यू यहाँ पर लॉस नहीं होगा। तो हम लोग क्या दिखा दिए कि अगर ऑक्सिलरी फंक्शन एफ आर एक्स का एक 0 था अल्फा, मतलब एफ आर अल्फा का वैल्यू 0 आ गया था, ऑक्सिलरी फंक्शन में एफ आर अल्फा का वैल्यू 0 आ रहा था, अल्फा जो है वो इसका 0 हो गया, तो अल्फा को क्रॉस करने के दरमियान स्टर्म्स फंक्शन का चेंजेज जो होता है, नंबर ऑफ चेंजेज ऑफ साइन, उसमें कोई लॉस या गेन नहीं होता है वहां पर। अब चलिए आगे हम लोग दिखाएंगे, क्या दिखाना है कि इक्वेशन का जो रूट होगा, इसका रूट मान लेते हैं अल्फा है, अल्फा रूट है मतलब एफ अल्फा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अगर इक्वेशन का रूट को क्रॉस करते हैं तो सिग्मा का वैल्यू में एक लॉस होगा, मतलब नंबर ऑफ चेंजेज ऑफ साइन जो है स्टर्म्स फंक्शन का, उसमें एक का कमी आएगा। अगर मान लीजिए सिग्मा का वैल्यू पहले 7 था, अल्फा रूट है तो अल्फा के पहले अगर सिग्मा का वैल्यू 7 था तो अल्फा के बाद क्या हो जाएगा, सिग्मा का वैल्यू 6 हो जाएगा, एक का लॉस होगा। कैसे दिखाएंगे, पहले यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्या दिखाना है। सो नाउ वी शेल शो दैट, हम लोग दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, व्हेन x इज पासिंग फ्रॉम a टू b टेक्स ये वैल्यू अल्फा, जब हम लोग x से पास कर रहे हैं a से b की तरफ जा रहे हैं तो एक वैल्यू अल्फा है
जहां पर एफ अल्फा इक्वल टू 0, अल्फा पर फंक्शन का वैल्यू 0 आ रहा है यानी अल्फा इस इक्वेशन का रूट हो जाएगा। देन ये चेंज ऑफ साइन इज लॉस्ट, अब वहां पर चेंज ऑफ साइन जो है वो एक लॉस होगा, एक का कमी आएगा। कैसे दिखाएंगे देखिए, अब इसके लिए दो केसेस बनेगा। दो केसेस कैसे देखिए, एफ ऑफ एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 का एक रूट है, कौन सा, अल्फा, यानी एफ अल्फा इक्वल टू 0। तो एफ अल्फा इक्वल टू 0, तो जो ग्राफ बनेगा एफ ऑफ एक्स का, यहाँ पर ये जो इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स का, तो जो ग्राफ बनेगा यहाँ पर इस पॉलिनोमियल का वो दो तरीके से हो सकता है। अल्फा पर तो 0 आएगा, मतलब अल्फा पर एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा, या तो ऊपर से नीचे आएगा या फिर नीचे से ऊपर जाएगा। तो दो केस बनेगा। तो फर्स्ट केस बनाते हैं, मान लीजिए नीचे से ऊपर आ रहा है। तो देखिए हम लोग बना रहे हैं नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, ये हम लोग बनाते हैं। तो इस केस में देखिए यहाँ पर समझिए कि लेट एफ ऑफ एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, इधर पॉजिटिव है, अल्फा के पहले इसका साइन पॉजिटिव है, अल्फा के बाद क्या है नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है व्हेन एक्स क्रॉसेज अल्फा। जब हम लोग एक्स को अल्फा से क्रॉस करते हैं तो पॉजिटिव से नेगेटिव साइन चेंज हो रहा है। देन एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन। आप देखिए इन नेबरहुड ऑफ अल्फा, अल्फा के नेबरहुड में क्या होगा, ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। नीचे आ रहा है ना ग्राफ, तो नीचे आ रहा है तो डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। और जब डिक्रीजिंग फंक्शन है तो याद होगा कि डिक्रीजिंग फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है। तो अल्फा के नेबरहुड में इसका डिक्रीजिंग फंक्शन का जो एफ डैश एक्स आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, डेरिवेटिव नेगेटिव होता है डिक्रीजिंग फंक्शन का। ये आप लोग 12th क्लास में पढ़े होंगे। चलिए अब आगे देखिए, नाउ साइन पैटर्न ऑफ एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स। एफ एक्स का और एफ डैश एक्स का ये साइन पैटर्न क्या होगा, कब, जब हम लोग एक्स अल्फा से छोटा रखेंगे और जब एक्स अल्फा से बड़ा रखेंगे तब क्या साइन पैटर्न आएगा। एफ एक्स का साइन क्या है, ये एफ एक्स का साइन अल्फा के पहले पॉजिटिव है और अल्फा के बाद नेगेटिव है, अल्फा के पहले पॉजिटिव अल्फा के बाद नेगेटिव। और एफ डैश एक्स का साइन क्या होगा, एफ डैश एक्स का साइन तो हमेशा नेगेटिव रहेगा, क्योंकि ये फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो अल्फा के नेबरहुड में ये डिक्रीजिंग आ रहा है, तो डिक्रीजिंग है तो उसमें दोनों में नेगेटिव होगा। तो साइन पैटर्न प्लस माइनस से माइनस माइनस हो जाएगा। पहले यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर प्लस माइनस था, प्लस माइनस से हो जाएगा, सॉरी प्लस माइनस नहीं, आप इसको ऐसे कहिए, यहाँ पर साइन पैटर्न इस तरीके से बनाइए कि अल्फा के पहले साइन पैटर्न क्या था, अल्फा के पहले प्लस माइनस था और अल्फा के बाद क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा। तो देखिए प्लस माइनस से माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अल्फा के पहले अगर सिग्मा का वैल्यू देखा जाए तो सिग्मा का वैल्यू क्या होगा, सिग्मा का वैल्यू मान लीजिए इसके बाद भी तो एफ डैश एक्स के बाद f2x भी होगा, f3x भी होगा, इधर भी होगा। तो इधर तो साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मान लीजिए ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो इधर तो पॉजिटिव और नेगेटिव ही रहेगा। अल्फा के पहले भी पॉजिटिव ही रहेगा, अल्फा के बाद भी पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि अल्फा तो इसका रूट है नहीं। तो इसका जब रूट नहीं है तो इसके साइन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर हम लोग सिग्मा की बात करें तो सिग्मा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो मान लीजिए यही 3-4 फंक्शन है, यही स्टर्म्स फंक्शन है, f3 तक ही है। तो इस केस में सिग्मा का वैल्यू क्या होगा, कितना बार साइन चेंज हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो 1, 2 और 3, यहाँ पर सिग्मा का वैल्यू 3 हो जाएगा। और यहाँ पर सिग्मा का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव टू नेगेटिव है, यहाँ साइन चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर चेंज हुआ 1 और यहाँ पर चेंज हुआ 2। तो उसमें देखिए अल्फा के पहले 3 सिग्मा था, अल्फा के बाद सिग्मा का वैल्यू 2 हो गया। मतलब अल्फा को क्रॉस करने के दरमियान सिग्मा का वैल्यू 3 से कम होकर के सिग्मा का वैल्यू 2 हो गया। मतलब यहाँ पर सिग्मा एक लॉस हो रहा है। क्यों लॉस हुआ, क्योंकि एफ डैश एफ एक्स का साइन चेंज हो गया ना, यहाँ पर अल्फा के पहले साइन अलग था और अल्फा के बाद अलग हो गया, इधर तो कोई साइन चेंज हुआ नहीं, तो इसीलिए सिग्मा यहाँ पर एक का लॉस हो रहा है। अब हम लोग केस 2 देखते हैं। केस 2 में क्या करेंगे, उल्टा लेंगे, ये पॉजिटिव से नेगेटिव गया था, अब नेगेटिव से पॉजिटिव लेते हैं। तो चलिए उसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पर। तो अब सेकेंड केस देखते हैं। जिस तरीके से मैं फर्स्ट केस में बताया हूँ, फर्स्ट केस में क्या था कि अल्फा के पहले एफ एक्स जो है पॉजिटिव था, अल्फा के बाद नेगेटिव है। सेकेंड केस में अल्फा के पहले नेगेटिव कर देते हैं और अल्फा के बाद पॉजिटिव कर देते हैं फंक्शन का वैल्यू। तो केस 2 में लेट एफ एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है, इधर नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव हो जा रहा है। व्हेन एक्स क्रॉसेज अल्फा, जब एक्स अल्फा को क्रॉस करके आगे बढ़ जाता है तो साइन चेंज होता है फंक्शन का नेगेटिव से पॉजिटिव। देन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। अब देखिए अल्फा के नेबरहुड में क्या होगा, ये फंक्शन तो ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा अल्फा के नेबरहुड में तो इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, ग्राफ से ही पता चल जाता है। तो देन
एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन द नेबरहुड ऑफ अल्फा। अल्फा के नेबरहुड की बात कर रहा हूँ, बहुत पहले की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मान लीजिए ये ऊपर चला गया, तो ऊपर चला गया तो ये इधर जो है वो इंक्रीजिंग हो, ये जरूरी नहीं, अल्फा के नेबरहुड में ये इंक्रीजिंग होगा। तो जब फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो इंक्रीजिंग फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इन द नेबरहुड ऑफ अल्फा, अल्फा के नेबरहुड में ये इंक्रीजिंग है तो निश्चित रूप से अल्फा के नेबरहुड में ये फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो दो चीज हो गया यहाँ पर, फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया और अल्फा पर पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू 0 है। नाउ साइन पैटर्न ऑफ एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स। अब एफ एक्स और एफ डैश एक्स का साइन पैटर्न के बारे में बात करें तो एक एफ एक्स है और एक है एफ डैश एक्स है। हम लोग एक बार लेंगे अल्फा के पहले और एक बार लेंगे अल्फा के बाद। तो एफ एक्स का साइन अल्फा के पहले क्या था, अल्फा के पहले फिगर से देखिए नेगेटिव था और अल्फा के बाद क्या था, अल्फा के बाद पॉजिटिव था। एफ डैश एक्स का साइन क्या होगा, एफ डैश एक्स का साइन अल्फा के पहले भी पॉजिटिव रहेगा और अल्फा के बाद भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि पूरे अल्फा के नेबरहुड में, नेबरहुड मतलब ये अल्फा के बाद भी और अल्फा के पहले, ये पूरा आ जाएगा। नेबरहुड ही लेना है, बहुत ज़्यादा पहले बहुत ज़्यादा बाद नहीं लेना है। तो अल्फा के जस्ट पहले अल्फा के जस्ट बाद जो है वो साइन तो सेम रहेगा, डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव है, तो इसका साइन पॉजिटिव ही रहेगा। अब इसके अलावा भी यहाँ पर स्टर्म्स फंक्शन था, f2x था, f3x था, तो ये सब का साइन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। मान लीजिए ये नेगेटिव है तो यहाँ पर भी नेगेटिव रहेगा, यहाँ पर भी मान लीजिए ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी ये पॉजिटिव रहेगा। अब सिग्मा का वैल्यू इस केस में क्या होगा, अल्फा के पहले सिग्मा, सिग्मा क्या बताया था, नंबर ऑफ चेंजेज ऑफ स्टर्म्स फंक्शंस। तो नंबर ऑफ चेंजेज ऑफ साइन ऑफ स्टर्म्स फंक्शन, मान लीजिए स्टर्म्स फंक्शन इतना ही है, f3 तक ही है, तो कितना बार चेंज हो रहा है यहाँ पर, ये नेगेटिव से पॉजिटिव एक बार, पॉजिटिव से नेगेटिव दूसरा बार, नेगेटिव से फिर पॉजिटिव तीसरा बार, तो 3 बार चेंज हुआ। तो अल्फा के पहले सिग्मा का वैल्यू 3 था, अल्फा के बाद क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन अल्फा पर क्या हो जाएगा, यहाँ तो साइन चेंज हुआ नहीं, यहाँ चेंज हुआ, एक बार हुआ, फिर यहाँ चेंज हुआ, 2 बार हुआ, तो सिग्मा का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो अल्फा के पहले सिग्मा का वैल्यू 3 था और अल्फा के बाद सिग्मा का वैल्यू 2 है, तो अल्फा में एक तो डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि नाउ साइन पैटर्न ऑफ एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स विल चेंज। एफ एक्स और एफ डैश एक्स का साइन पैटर्न क्या चेंज हुआ, एफ एक्स का अल्फा के पहले नेगेटिव पॉजिटिव था, नेगेटिव पॉजिटिव था और अल्फा के बाद क्या हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। सिर्फ दो की मैं बात कर रहा हूँ, एफ एक्स और एफ डैश एक्स का। एफ एक्स और एफ डैश एक्स का जो साइन पैटर्न होगा तो नेगेटिव पॉजिटिव जो था पहले, नेगेटिव पॉजिटिव, ये चेंज होकर के पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ तो एक लॉस होगा ना। तो एंड सिग्मा हैज डिक्रीज्ड बाय 1। क्यों लॉस होगा सिग्मा का, क्योंकि यहाँ साइन चेंज हुआ और यहाँ पर साइन चेंज नहीं हुआ, यही दोनों के बीच में एक लॉस हो जा रहा है। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि सिग्मा का वैल्यू में एक लॉस होता है, नंबर ऑफ साइन ऑफ चेंजेस जो है स्टर्म्स फंक्शन का वो एक डिक्रीज कर जाता है। कब डिक्रीज करता है, जब x क्रॉस करता है रूट को के साथ में, मतलब अल्फा अगर रूट है और x अल्फा से होते हुए क्रॉस करता है तो अल्फा के पहले सिग्मा का वैल्यू जितना रहता है उससे अल्फा के बाद एक सिग्मा का वैल्यू कम हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैं वही लिख रहा हूँ, अब कंक्लूड कर रहा हूँ इस चीज़ को, जितना मैं बताया उसका कंक्लूजन लिख रहा हूँ कि thus we conclude that when x passes through a root अल्फा, अल्फा रूट को अगर पास करता है x ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, अल्फा इस इक्वेशन का रूट है, तो वन चेंज ऑफ साइन इज लॉस्ट, एक साइन जो है वो लॉस्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पर एक नेगेटिव टू पॉजिटिव एक साइन यहाँ पर चेंज हुआ था, एफ एक्स और एफ डैश एक्स में एक साइन चेंज हुआ है, लेकिन यहाँ पर साइन चेंज नहीं हुआ, तो एक कम हो गया साइन। तो जब रूट को क्रॉस करता है तो साइन में एक लॉस होता है, वेदर एफ डैश अल्फा इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अब चाहे एफ डैश अल्फा जो है उसका डेरिवेटिव का साइन चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए फर्स्ट केस में एफ डैश एक्स अल्फा का वैल्यू नेगेटिव था और यहाँ पर एफ डैश अल्फा का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर नेगेटिव रहे या पॉजिटिव रहे एफ डैश अल्फा का, लेकिन दोनों केस में जो है वो एक लॉस होता है, नंबर ऑफ चेंजेज ऑफ साइन का, सिग्मा का वैल्यू एक लॉस हो जाता है। तो hence the number of changes of sign lost as x goes from ये real value a to ये real value b, यहाँ पर x goes from ये real value a to ये real value b। जब देखिए यहाँ पर क्या मैं बता रहा हूँ कि hence the number of changes of sign lost as x goes from ये real value a to real value b is exactly equal to the number of real roots of the equation f x equal to 0 between a and b। जरा समझिए, मान लेते हैं यहाँ पर a है और यहाँ पर b है, इसके बीच में
3 रूट्स है, मान लेते हैं अल्फा है, मान लेते हैं बीटा है, मान लेते हैं गामा है, किस इक्वेशन का, f(x = 0) इक्वेशन का। तो जैसे ही यहाँ से मान लेते हैं सिग्मा का वैल्यू यहाँ पर 7 था, अब जब यहाँ से यहाँ पर पहुँच जाएंगे, एक रूट को क्रॉस करके यहाँ पर आएंगे तो सिग्मा का वैल्यू अब 6 हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही एक रूट पर को क्रॉस करते हैं तो सिग्मा में एक लॉस हो जाता है, तो 7 था अब तो 6 हो जाएगा। अब फिर अगर एक और रूट को और एक क्रॉस करें, बीटा भी तो एक रूट है, तो इसको भी क्रॉस करेंगे तो फिर सिग्मा का वैल्यू एक लॉस होगा तो 5 हो जाएगा। फिर गामा भी एक रूट है, तो गामा भी एक रूट है, तो फिर यहाँ से जब यहाँ जाएंगे तो सिग्मा का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पर एक लॉस हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो बी पर अगर हम लोग सिग्मा का वैल्यू निकालें, सिग्मा बी पर, तो 4 आएगा, और यहाँ पर अगर निकालते हैं सिग्मा ए पर तो 7 आएगा। और इसके बीच में कितना रूट है, 3 रूट्स है। तो देखिए नंबर ऑफ रूट्स किसके बराबर आ गया, ये दोनों के डिफरेंस के बराबर आ गया, सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी यानी कि 7 माइनस 4 यानी कि 3। तो जितना ये दोनों का डिफरेंस होता है उतना ही रूट होता है। क्यों? क्योंकि जितना रूट हम लोग क्रॉस करेंगे तो सिग्मा का एक एक वैल्यू लॉस होते चल जाएगा। 3 रूट है तो 3 बार सिग्मा का लॉस होगा, तो 3 बार सिग्मा का लॉस होगा, तो यहाँ जो सिग्मा का वैल्यू होगा, यहाँ जो सिग्मा का वैल्यू आएगा उसका डिफरेंस तो 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर मैं वही लिखा हूँ कि जो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि हेंस द नंबर ऑफ चेंजेज ऑफ साइन लॉस्ट एज x गोज फ्रॉम ये रियल वैल्यू a टू ये रियल वैल्यू b। जब a से b की ओर तक जाएंगे तो जो सिग्मा में लॉस होगा वो एग्जैक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस बिटवीन a एंड b। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रियल रूट्स इन इंटरवल a b इक्वल टू सिग्मा a माइनस सिग्मा b। तो ये कंप्लीट प्रूफ हो गया। और एक चीज का यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि रूट्स जो है वो यहाँ पर डिस्टिंक्ट होना चाहिए, इक्वल रूट्स के बारे में नहीं कहता है। स्टर्म्स फंक्शन जो अप्लाई करेंगे वो डिस्टिंक्ट रूट रहेगा, तभी यहाँ पर एग्जैक्ट नंबर ऑफ हम लोग रूट्स पता कर सकते हैं कि कितना रूट होगा। और उससे हम लोग क्या पता कर सकते हैं कि मान लीजिए एक रूट जो है, मान लेते हैं यहाँ 0 है, एक 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। सपोज करते हैं यहाँ पर सिग्मा का वैल्यू जो है सिग्मा 1 का वैल्यू मान लेते हैं 3 है, और सिग्मा 2 का वैल्यू मान लेते हैं 2 है। तो जब 1 और 2 के बीच में अगर हम लोग जाते हैं, 1 से 2 तक जाते हैं, तो सिग्मा में एक लॉस हो रहा है। सिग्मा में जब एक लॉस हो रहा है तो एक रूट तो इसी के बीच में होगा, 1 और 2 के बीच में। तो यहाँ से हम लोग इंटरवल भी पता कर लेंगे कि किस इंटरवल में रूट होगा। 1 और 2 के बीच में अगर सिग्मा में एक लॉस हो रहा है तो मतलब 1 और 2 के बीच में एक रूट होगा। 2 और 3 के बीच में अगर सिग्मा में एक लॉस हो रहा है तो वहाँ पर 2 और 3 के बीच में सिग्मा एक रूट होगा। तो इस तरीके से इसका लोकेशन भी पता चल जाता है रूट्स का, कि वो कहाँ किस लोकेशन में है, किस इंटरवल में है। तो एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन बिल्कुल समझने वाला थ्योरम है। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं कोशिश करूंगा फिर से आपको कमेंट करके समझाने का। तो इस वीडियो में बस यहीं तक, लेकिन अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर यहाँ तक वीडियो देखें हैं तो ज़रूर आपको पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपका एक लाइक हमारे लिए काफ़ी महत्व रखता है, तो इसीलिए आप लाइक कीजिए। आपका एक शेयर, आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब, ये काफ़ी वैल्यूबल है मेरे लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे कोऑपरेट करते रहिए, मैं भी आपको कोऑपरेट करूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।